कार्ड इज, हाँ कार्ड क्या होना चाहिए, कार्ड इज रेड किंग, नहीं कार्ड इज क्या होना चाहिए, रेड एंड किंग, है ना, रेड, ये ऐसे कह सकते हैं, रेड किंग बोल दो, डायरेक्ट ही बोल दो, लाल कलर का बादशाह। तो लाल कलर के बादशाह कितने, दो होते हैं ना, कौन कौन सा, एक डायमंड वाला एक हार्ट वाला, है ना, तो डायमंड और हार्ट माने 2/52, आंसर 1/26, बस ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ए पार्ट है ये, बस इसका बी पार्ट, द कार्ड इज ड्रॉन आइदर रेड और किंग, रेड और किंग, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड इज आइदर रेड और किंग। पहले आप लोग ओरल जवाब दो इसका, ध्रुव बताओ, रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, 26, किंग कितने होते हैं, 2, 4 होते हैं, टोटल बताओ, टोटल 4 होते हैं। तो रेड कलर का कार्ड हो इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर किंग हो उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना, और माइनस कर देंगे जो कॉमन होंगे, वो कॉमन वाले कार्ड माइनस हो जाएंगे। पी इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है रेड भी हो और किंग भी हो। तो रेड कार्ड्स कितने हो गए, 26, तो 26/52, किंग कितने हो गए, 4/, बादशाह 4 होते हैं, ठीक है, और 2 किंग क्या हो गए कॉमन, भाई इधर इधर दोनों तरफ काउंट हो गए, वो है ना, हाँ ये माइनस, तो 26 और 4 30, 30 में से 2 गए 28, 28/52, और 2 से काट दो, ये 4 से काट दें, है ना, 4 से ये 7, और 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, 7/30, यही आंसर। या तो फर्स्ट डाइस पर ऑड नंबर हो या सम 9 हो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर हम 2 डाइस को, 2 डाइस आर थ्रोइंग, हाँ अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल इवेंट्स कितनी बन जाएंगी, 36, है ना, 1 1 1 6 6 1 और 6 6, ये हो गई 36, NS = 36, ठीक है। और यहां हम करते हैं लेट इवेंट ए ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, या तो पहले डाइस पर ऑड नंबर हो, है ना, ऑड नंबर फर्स्ट डाइस पर होगा तो कौन कौन सी इवेंट्स आ जाएंगी इसमें, 1 3 और 5 वाली, है ना, तो 1 1 1 2 1 6, 3 1 3 2 3 6, और 5 1 5 2 5 6, और इवेंट बी, इवेंट बी क्या ले लें, सम 9, है ना, हाँ सम 9, तो सम 9 वाली इवेंट्स कितनी कितनी होंगी, 9 10 11 12, 4 इवेंट्स होंगी, कौन कौन सी होगी, 4 और 5, 5 और 4, 6 और 3 और 3 और 6, क्या इसने 7 और 2 ले लो, है ना, 9 तो है टोटल, 7 2 ले लो, 7 2 और 2 7, क्यों चेतन ले लें कि नहीं, इसने तो फिर ले लो, 7 का क्या है, 7 नहीं होता, 1 से लेके 6 तक होता, ठीक है, हाँ तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P, क्योंकि कौन माइंड लगाए ज्यादा खर्च हो जाएगा, 12th के लिए बचा रखो, है ना,
ये बड़ी मुश्किल से तो माइंड बनता है हैं? और वो भी खर्च कर दो। सुनो, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस 18 है ना, 18/36। अच्छा, सम 9 वाली इवेंट्स कितनी है? 4 है, 4/36। अच्छा, जो तो कॉमन कौन कौन सी हो जाएंगी इनमें? देखो कॉमन हो जाएंगी ऑड वाली 5 और 3 6 वाली, 5 4 और 3 6 दो इवेंट्स कॉमन हो जाएंगी। तो 2/36 माइनस कर दो तो 18, 18 तो 20, 20/36 और ये आ गया कितना? 5 से काट दो, नहीं 4 से, 4 5 20, 4 9 40, 5/। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a article which is good or bad। अब जी बताओ, बॉक्स में दो तरह की तो चीजें हैं, या तो एक निकाले आप, वो कह रहा है अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, इसका मतलब एक तो अच्छी या बुरी तो निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी 100% है, श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, कॉमन तो कुछ होगा नहीं अच्छे और बुरे में, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 10/16 और ये कितना? 6/16। तो ये हो गया 16/16, प्रोबेबिलिटी हो गई 1। ऐसी प्रोबेबिलिटी को श्योर इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट माने ये इवेंट्स तो होगी, मतलब जैसे कोई एक डिब्बे में अच्छा खराब है, अच्छी है, अब कोई कहे एक निकालो, अब जीत शर्त लगाने वाला कह रहा है खराब है अच्छी, कोई सी वस्तु निकलेगी, कोई भी आर्टिकल निकलेगा, तो वो तो श्योर 100% जीतेगा। 100% जीतने का मतलब प्रोबेबिलिटी 1। ओके, टू। तो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और इवेंट बी लेते हैं हम मल्टीपल ऑफ 3। तो ये इवेंट्स आ जाएंगी 3 कितनों 3 6 9 12। ठीक है, और कॉमन कितनी हो गई इन दोनों में? कॉमन कौन कौन सी इवेंट्स हो गई, है ना? 6 और 12। कॉमन का मतलब हो गया जो 2 मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 माने मल्टीपल ऑफ 6, है ना, मल्टीपल ऑफ 6। अब पी ए यूनियन बी को क्या बोलेंगे हम? प्रोबेबिलिटी आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/12। पी बी कितना है? 1 2 3 4, 4/12। कॉमन 2, 2/12। तो ये आंसर आ गया 6 4 10, मतलब 8/12। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12 आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम कितना होना चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए सम ऑफ एटलीस्ट 6। अब मेरे को बताओ सम, देखो था किसी ने तुमसे कहा कि 3 डाइस को थ्रो करो 1 by 1, ठीक है। सम कम से कम 6 होना चाहिए। सम 6 माने सम 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो 10 11 12 कहाँ तक 18 तक जाएगा। तो ये तो बहुत सारी इवेंट्स बन जाएंगे। तो अपन क्या करें, 1 में से माइनस करो, उसके अपोज में चलो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में चलते हैं।
तो सम कौन कौन सा ले लें? x इक्वल टू 0 वाला। अच्छा एक बार, जीरो सम तो हो ही नहीं सकता। सबसे न्यूनतम मिनिमम सम क्या होगा? 3 है ना। तो सम 3 के लिए इवेंट्स, सम 4 के लिए इवेंट्स, सम 5 के लिए इवेंट्स, बस ठीक है ना भाई। कम से कम 6 वाला तो 6 से चालू हो जाएगा, 6 7 8 9 10 12 है ना। अब मेरे को ये बता दो सम 3 वाली इवेंट्स कितनी होगी? 1। तो इसका 1/260 है ना। सम 4 के लिए देखो सम 4 के लिए 1 1 और 2, ये दोनों 2 डिजिट ही चल पाएंगे 1 और 2। अब सुना जाता, इससे कितने पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 3 बनेंगे पॉइंट्स। परमुटेशन लगा दिया करो। जैसे 1 1 2 को इधर उधर करेंगे तो टोटल नंबर्स कितने बना सकते हैं? 3 नंबर बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स मिलेंगे 3/260। ओके, अब देखते हैं सम 5 वाले पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? 1 1 और 3। अच्छा, अगर मैं कहीं एक जगह 2 ले लूं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। 1 1 3 चलेगा बस। तो इससे भी कितने पॉइंट्स बनेंगे? 3। 3/260। एक बार और सोच लिया करो, क्यों सम 5 और किसी कंडीशन पे आ सकता है, जैसे 2 2 1। तो 2 2 1 पे बिल्कुल सही पकड़ा। तो 2 2 1 के भी 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और बताओ, और सोच लिया करो, ऐसे डायरेक्ट मत लिखा करो। नहीं, वो तो इसमें आ जाएंगे, वो तो कुल मिला के 3 और 3 6 हो जाएंगे। 3 इसके 3 इसके 6 पॉइंट्स। और इसके अलावा 1 1 3 हो गया, 2 2 1 हो गया। इसके अलावा तो कोई कंडीशन बन नहीं सकती है ना। अलग अलग डिजिट 1 2 3 चल नहीं सकते सम 5 के लिए बस। तो 1 माइनस 6 और 3 9 9 1 10, 10/216। तो ये आ जाएगा 206/216 है ना। क्यों सही है ना। और ये कितने से काट दें? 2 से काट दो पहले तो। 2 1 2 3 और 2 से 2 1 2 2 8 16। 3 से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा बस। परसेंट का मतलब अपन टोटल स्टूडेंट 100 मानते हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट, ठीक है। इन ए क्लास 30% स्टूडेंट हैव ऑप्टेड मैथ, 20% केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री कितनी? 20%। और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%। and 10% है both the subject. Once student is to be selected at random, एक स्टूडेंट को अचानक सिलेक्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज बीइंग स्टूडेंट ऑफ द मैथ्स और केमिस्ट्री। सिंपल हो गया इसका, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स और केमिस्ट्री। समझ में आ गया ना। इतने स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को पकड़ लिया, फिर वो मैथ का हो या केमिस्ट्री का हो। इसकी प्रोबेबिलिटी PA यूनियन B। 30/100, 20/100, 30 और 10 40। ठीक है। ऑफ गेटिंग ए स्टूडेंट passed in only one subject, only one। तो अब ध्यान से सुनो, जैसे इसका वेन डायग्राम बनाएं, ये इसमें 30 तो कॉमन हुए है ना, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। और मैथमेटिक्स में कितने पास हैं? 70। तो इधर 40 लेने पड़ेंगे ना, है ना। और इधर 55 में से 30 हटा दो, कितने बचे?
है ना। तो ओनली वन सब्जेक्ट पास माने 40 25 65 अपॉन 125 आंसर है इसका। ठीक है, देखो अब लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका समझो। इस वाले हिस्से को कैसे लिखें बताओ। पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया ओनली पास्ड इन मैथ्स, ओके, प्लस और ओनली पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं, पीवी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आगे समझ में। और अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करो तो 40 और 25 कितने, 65 अपॉन 125, 5 से काट दो, 40 के लिखा है 10 25 में 125। हाँ अब बोलो 40 के लिखा है। ये पूरे सेट में कितने दिखाई दे रहे हैं में, बस तो 40 इधर हो गए, 30 कॉमन में आ गए। ठीक है, ऐसे ही सेट बी में कितने दिखाई दे रहे हैं, 55 दिख रहे हैं ना, तो 30 इधर कॉमन में आ गए। चलो नोट कर लो जल्दी। 52। चलो सपना तुम बताओ कितने पत्ते होते हैं टोटल, 52। ठीक है, 7 पत्ते निकालना है, 7 पत्ते निकालना है 1 बाई 1, मतलब 1 फेंका, 2 फेंका, 3 फेंका, 4 बाहर फेंकते चलेगा। ठीक है, कितने, और उनमें कितने किंग्स निकले, 4। ऑल किंग्स आर इंक्लूडेड। तो फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 कार्ड्स in which all kings are included। हाँ तो क्यों, इसकी प्रोबेबिलिटी सुनो ध्यान से, 4 किंग, तो ये तो सीधा सीधा 4C4 है ना। अच्छा टोटल तो 52C7 लिखेंगे, 4 में से चारों किंग आ गए। अब बचे 3 कितने में से निकलेंगे, 48C3, वही 4 किंग हट गए। उसके बाद 48 पत्ते बचते हैं, तो इन 48 पत्तों में से कोई सा भी 3 पत्ता हो, है ना। ठीक है, मुस्कान को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। और क्या ऐसे सॉल्व किया कि ऐसे ही छोड़ दिया है, सॉल्व किया है, सॉल्व किया। हाँ इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। सर 45 1 2 3 4 3 सही है। हाँ 52 51 50 49 और मंडे को वही सबको फीस लाना है। ठीक है, मंडे को सबको फीस लाना है, अपना अकाउंट क्लियर करना है सबको। ठीक है, अरे तो आंसर लिख दो डायरेक्ट। कितना आ रहा है आंसर, कितना, हाँ 7 7 3 5, बस आ जाएगा मंडे। नंबर 2, चल उधर से समझिएगा। हाँ देखो एग्जैक्टली 3 आर किंग, क्यों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। एग्जैक्टली क्यों 3 किंग होना चाहिए,
तो 4C3। अब बाकी के 49 में से कोई से भी 3 काट। नो नो, मतलब 48 में से 3, 4 और 52C7। देखो कैसे 4 में से 3 इक्के आ गए, बस अब 3 इक्के लेने हैं, माने एक इक्का जो बचा उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद हाँ 4 इक्के बाहर हो गए। उसके बाद 48 में से कोई 4, मतलब 48 में से कोई 4 लेंगे। 49 कर देते क्योंकि एक इक्का जो बच रहा है इधर मालूम कर लेते हो, मालूम है कई इधर आ गया दोबारा तो एग्जैक्टली 3 किंग्स नहीं रहते ना, 4 हो सकते थे, इसलिए हमने 3 इक्के निकाल के एक इक्का डिस्कनेक्ट कर दिया, किसी तो ले ही नहीं है। उसके बाद 48 में से कितने लेने हैं? 4 और टोटल 7। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। 9/1547। हाँ कितना आ रहा है? 9/1547। 1 पूरा सही सॉल्व कर लिया ना? हैं? 3R किंग। हाँ तो क्या क्या हो जाएगा? 3 किंग्स, नो कम से कम 3, तो 3 किंग ले लो, 4 अदर्स ले लो, है ना, या 4 किंग्स, है ना, एंड 3 अदर्स। चलो तो 3 किंग माने हो गया 4C3 48C4 और 52C7, और 4 किंग माने 4C4 और 48C3 52C7। इनके आंसर क्या क्या है बताना? 1/77। 1 अपॉन 7735 7735 और 9/1547। 1547। इन सबको ऐड कर 46/. 7735। 7735। हाँ मेरे को पता पड़ गया, ये आंसर शीट में से बोल रही है। अच्छा ठीक है मेरे पास। वाह, वो देखो उसके बाद वो क्या है, भाई तुम्हें क्या? अच्छा एक मिनट, तुम तो चेक कैसे हो जाएगा? एक मिनट, ए सुनो, 1547 में डिवाइड 27735 का कितनी बार जाएगा? सर चलो सही आंसर हो गया। पहले तुम बताओ 1547 में 1547 का डिवाइड 27735 में कितनी बार जाएगा? 5। तो 5 इधर, मतलब 9 पंजे 45, 45 और 1 46। ठीक है चलो क्लास टोटल स्टूडेंट कितने? 100, है ना। अब मान लेते हैं इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट मान लेते हैं, है ना, और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट मान लें? 40, है ना, मान के अलग दिए ही है। ठीक है, अब इसमें पहली कंडीशन है, अब ध्यान से सुनना, यही है सवाल, तो समझ में आ गया ना। एक स्कूल में मान लो 12th क्लास के स्टूडेंट कितने हैं? 100, और उनके 2 सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन में 60 बच्चों को रखा, दूसरे सेक्शन में 40 बच्चों को रखा। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्रियांशी और मुस्कान एक ही सेम सेक्शन में है, अच्छा वो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डिफरेंट सेक्शन में। हाँ तो आंसर समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी तो उसकी कुछ भी नहीं है सेटिंग वाले। तो देखो पहली कंडीशन, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम सेक्शन है, पहला यही है ना, बोथ आर सेम सेक्शन। अब ध्यान से देखना, सेम सेक्शन का मतलब ये है या तो वो सेक्शन ए में होंगी या सेक्शन क्यों सेक्शन बी में होंगी। ठीक है, तो इधर देखो, अगर वो सेक्शन ए की होंगी दोनों स्टूडेंट्स, इसका मतलब 60C2 अपॉन 100C2, ये होगी प्रोबेबिलिटी।
दोनों सेक्शन ए में होंगे, वही दोनों सेक्शन ए से निकलेगी। सेक्शन ए से मुस्कान निकली, सेक्शन ए से प्रियांशी निकली। ठीक है, चलो सपना निकली ये मान। हाँ अब देखो, अगर दोनों सेक्शन बी में हो, चलो अब चेतन और सका दोनों सेक्शन बी में हो तो बी का बी सेक्शन माने 40C2/100C2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 60 × 59/100 × 99 प्लस, है ना, और ये आ जाएगा 40 × 39/100 × 99। वो अपन वाला 2 पर नीचे तो कट गया। ठीक है, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। बोल सकती है कि टाइम हो गया है। बोल दे यार, जल्दी हो जाए। नहीं तो मेरे कहाँ चले 30/33 30 70/33 70/33 हैं? आंसर शीट ही है। कभी सॉल्व करके देख लो ना इतना यार। अरे ऐसे सुनो, काट लो, 0 से 0 काट दो, हैं, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 3 9, 3 से 3 दूनी 6 और 2 से काट दो 5, है ना, और ठीक है, और ये काटो 0 से 0 और 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 और ये 33 और ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया कितना 5 × 33 तो एलसीएम आ गया, और इधर बचा कितना 59 है ना, और इधर कितना बचा 13 दूनी 26। तो ये आ गया 9 6 15 5 2 7 1 8। 3 से कटेगा क्या ये? सर पास ही काटना डालेगा। हाँ 5 से काट दो 17 तो 17/33 आ गया। ठीक है, यही तो आंसर है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट सेक्शन। बाद में ऐसे माइनस कर देंगे। क्यों? दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो दोनों एक में से क्यों, या तो दोनों सेम सेक्शन की हो या दोनों डिफरेंट सेक्शन, तो भर में से माइनस कर सकते हैं। सर बोथ की स्पेलिंग गलत है। हाँ कमेंट में बोथ चल, हाँ इधर देखो, दोनों प्रोबेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट सेक्शन। डिफरेंट सेक्शन का मतलब ये है कि एक अगर ए सेक्शन में होगी तो दूसरा दूसरी सेक्शन में होगा। तो मान लो तुम इस वाले सेक्शन में हो, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 60/100। अगर मुस्कान सेक्शन ए में है तो प्रियांशी सेक्शन बी में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बता जल्दी बोलो। 40/99। क्योंकि इधर तो 100, एक तो कंफर्म हो चुका भाई, मुस्कान कंफर्म हो चुकी, निकल चुकी, तो 99 स्टूडेंट बचे अब तो केवल 40 में से कोई, मतलब 99 में से 40 स्टूडेंट वाली स्टूडेंट होगी। ठीक है, चल अच्छा इसका एक उल्टा कर दो, इसमें से होगा तो मान लो मुस्कान 40 स्टूडेंट में सेक्शन बी में आई, है ना, दोनों में सिलेक्ट हूं, आपके टेंशन। और तो प्रियांशी आ जाएगी 60/99। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो, 0 से 0 काट दो, ये कितने बचे 8/33 और जी भी 8/33 आएगा 16/, या पहले वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, पहले कितना 17/33 तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है।